हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल रांची का वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि न्यूज़पेपर में आज ही पब्लिश किया गया है और इसको अप्लाई करने के लिए बहुत कम डेट दिया गया है। इसलिए आप लोग अगर इससे इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अप्लाई करना उतना भी आसान नहीं, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट इसमें बनाना होगा आपको। डिमांड ड्राफ्ट जो है आसानी से नहीं बनता है बैंक के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीआरटी का सीट बहुत ज़्यादा है और बीएड वाले भी पीआरटी में शिक्षक यहाँ बन सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, फॉर्म कैसा है, उसमें क्या क्या भरना है, किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, और हम लोग सैलरी भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक बेसिस पर लिखते हैं, लेकिन बाद में जो है ये परमानेंट भी कर देते हैं, क्योंकि इसका जो आप टर्म्स देखिएगा नीचे में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि परमानेंट करने की चांस बन रही है। तो ये जो है आपका न्यूज़पेपर का आपको मैं कटिंग दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसका वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ जो है सारा डिटेल क्या कहता है। ये जो आप देख रहे हैं यही आपका वेबसाइट पर सारा डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या आपके पोस्ट के लिए वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट के लिए आई है, कितनी कितनी वैकेंसी है, सारा चीज़ इसमें डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये पीजीटी पोस्ट है। पीजीटी जो है साइकोलॉजी में एक पोस्ट है। उसके बाद कॉमर्स में एक पोस्ट है, हिस्ट्री में एक पोस्ट है और मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है। तो आप अगर इस सब्जेक्ट से किए होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो आप जा सकते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग टीजीटी में, तो टीजीटी में आपका सबसे पहले इंग्लिश में 2 सीट है, फिर आपका हिंदी 2 सीट, फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट है, उसके बाद मैथ्स में 3 सीट है, सोशल साइंस में भी 3 सीट है, साइंस में आपका 3 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 2 सीट है। तो अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन और बीएड किए होंगे, सीटेट पेपर 2 पास होंगे, तो आप जरूर जा सकते हैं। उसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट जो कि पीआरटी का है, इसमें टोटल 20 सीट है। बहुत कम ही ऐसा चांस मिलता है जो कि पीआरटी को आपको इतना अधिक सीट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड वाले भी इस पर जा सकते हैं। नीचे हम लोग दिखाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सारा डिटेल दिया हुआ है, मैं बिना कोई प्रमाण का नहीं बोलता हूँ। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट है। एक्टिविटी मिसलेनियस टीचर है, जैसे कि डांस का आपका है तो 1 सीट है, आर्ट एंड क्राफ्ट के 2 सीट है, म्यूजिक के 1 सीट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 सीट है, रोबोटिक्स एंड ड्रोन के 1 सीट है, सेलिग्राफी और मधुबनी पेंटिंग ये पार्ट टाइम के लिए है तो 1 सीट है, लाइब्रेरियन 1 सीट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 सीट है, काउंसलर के लिए 2 सीट है और रिसेप्शनिस्ट के लिए 2 सीट है। इस तरह से हम लोगों ने जो भी वैकेंसी आई हुई है, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो, तो मैंने सारा आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो पीजीटी में मैंने पहले ही कहा था कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब बात करते हैं साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी आपका मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से होना चाहिए। कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज में आपका पीजी होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आपका पीजी होना चाहिए और मैथ के लिए मैथ में होना चाहिए और बीएड कंपलसरी है। कंप्यूटर का अगर नॉलेज है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। दूसरा है टीजीटी, तो या तो आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किए हो 50% मार्क्स के साथ, या अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है 55% के साथ और इंटीग्रेटेड एमए एमएड किए होंगे 3 वर्षीय वाला तो भी भर सकते हैं।
या बैचलर डिग्री साधारण जो है आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ तो भी भर सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो है आपका तीनों साल इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब कि इंग्लिश ऑनर्स ही चलेगा। हिंदी के लिए हिंदी भी तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन का नीचे में दिया हुआ है। और मैथ के लिए जो है मैथमेटिक्स के साथ साथ 2 सब्जेक्ट और भी होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, स्टैटिक्स हो गया। उसके बाद बात करें हम लोग सोशल साइंस, ज़्यादातर भी स्टूडेंट इसी में जाते हैं। तो इसमें भी जिस तरह से केवीएस में होते हैं, एनवीएस में होते हैं, उसी तरह से इसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है में से कोई 2 होना चाहिए। और हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका कंपलसरी है, कोई एक हो। टीजीटी साइंस में जो है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो 20 कंप्यूटर साइंस बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में हो जाए, या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो और ए लेवल 2 से किए हो। और पहले ही मैंने बताया था कि बीएड कंपलसरी है, सीटेट जो है पेपर 2 पास होना चाहिए। आपको इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आना चाहिए, कंप्यूटर का अगर नॉलेज है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं होता है। फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत सारा अलग अलग क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, जिससे बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में हो 50% मार्क्स के साथ। और भी बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मेन है पीआरटी, क्योंकि सबका फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें कि कोई भी भर सकते हैं फॉर्म, सब्जेक्ट की बाध्यता इसमें होती नहीं है। तो देख लीजिए, ग्रेजुएट जो है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए। तो मैंने क्यों बोला कि बीएड भी भर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ और में आप देख सकते हैं, इन केस suitable candidates with BLED DLED qualification are not available, candidates with BEd or integrated BEd can also apply with fulfillment of condition of 6 month। तो देखिए, चूंकि अगर ये 1-2 साल के लिए इनको रखना होता तो ये टर्म नहीं लगाती। यहाँ क्या बोला गया कि 2 साल के अंदर जो है आपको 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना होगा अगर आप बीएड करके पीआरटी में जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है परमानेंट होने का भी चांस दिया जा सकता है अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है इनके नज़र में, तो आप हो सकते हैं। और सीटेट जो है पेपर 1 पास कंपलसरी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज अगर है तो अच्छी बात है। तो ये टर्म आपको देख लेना है कि बीएड जो है जा सकते हैं, बीएड आप लोग बीएड कैंडिडेट भी पीआरटी में जा सकते हैं। तो ये दुविधा आप लोग के बीच में नहीं रहनी चाहिए। अब है म्यूजिक के लिए, तो ग्रेजुएट म्यूजिक में होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बैचलर डिग्री आर्ट एंड क्राफ्ट में होना चाहिए। डांस के लिए जो है आपका बैचलर डिग्री डांस में होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरह रोबोटिक्स एंड ड्रोन में भी, सेलीग्राफी और मधुबनी पेंटिंग में जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए पेंटिंग में। अब है लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरीज में बैचलर होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी में भी वही लिखा हुआ है। काउंसलर में साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हो और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो होना चाहिए काउंसलिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएट चाहिए। अब रही बात एज की, तो एज जो है आपका 40 साल से कम होना चाहिए। कब? जब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 5 साल मिनिमम, तो आपको 57 साल तक दिया जा सकता है। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। मतलब 57 एज के भी कैंडिडेट इसमें टीचर बनने के लायक होंगे।
अब यहाँ बता दिया गया है कि किस तरह से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। पीआरटी वाले कैंडिडेट अगर चाहे तो टीजीटी में जा सकते हो उस एक्सपीरियंस का यूज करके। अब है क्या है लास्ट डेट, तो 5 अप्रैल 2025 तक 2 बजे तक जो है आपका फॉर्म उनके पास चला जाना चाहिए। तो फॉर्म के लिए क्या क्या करना होगा, तो फॉर्म मैं दिखाऊंगा। इसके बाद फॉर्म जो है वैसे तो इनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है डीडी लग रहा है 250 रुपये का, देख लीजिए। डीडी जो है 250 रुपये का लगेगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, पेबल एट रांची। आर्मी पब्लिक स्कूल रांची और रांची के ब्रांच में ये पेबल होना चाहिए। पर 250 रुपये का डीडी आपको बैंक से जाके बनवाना होगा। तो आपका फॉर्म आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि डीडी इसमें लग रहा है 250 रुपये का। अब बात करते हैं क्या होगा, कैसे सिलेक्शन आपका होना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, तो देखिए ऑल कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर लैंग्वेज टीचर विल बी कंडक्टेड। सभी का जो है कंप्यूटर लिटरेसी लिया जाएगा और लैंग्वेज टीचर के लिए लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद है क्वालिफाइंग सीटीटी और टीईटी इज मैंडेटरी फॉर पीआरटी टीजीटी सिंस टीजीटी। अब एक चीज और भी आपको प्रीफरेंस दिया जा रहा है कि सीटेट और टीईटी पीआरटी टीजीटी में तो है ही, लेकिन क्योंकि 16 से 18 के बीच जो है सीटेट का परीक्षा नहीं लिया गया था, तो अगर आप 16 से 18 के बीच के सेशन वाले कैंडिडेट होंगे तो आपको जो है बिना सीटेट का भी ये टीचर बना सकते हैं। लेकिन आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 2 वर्षों का, तो उसमें सीटेट क्लियर करना होगा। मतलब कि ये आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको 2 साल से अधिक भी रखा जा सकता है, परमानेंट भी किया जा सकता है। तो परमानेंट तभी आप होइएगा जब आप जो है बीएड वाले 2 वर्ष के बीच में ब्रिज कोर्स 6 महीना कर लेते हैं, और जो सीटेट पास नहीं है जो कि 16 से 18 के बीच के सेशन के हैं, किसी कारणवश सीटेट नहीं दे पाए क्योंकि सीटेट नहीं लिया गया, तो आपको 2 साल के अंदर सीटेट जो है क्लियर करना होगा। उसके बाद एग्जाम लेने के बाद ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाएंगे। आप चाहे तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इनके फॉर्म की तरफ कि फॉर्म किस तरह का है और क्या क्या भरना है। ये जो देख रहे हैं यही आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये टीचिंग स्टाफ के लिए है, तो यहाँ पर आपको टिक मार देना है कि पीजीटी टीजीटी पीआरटी क्या है। स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, यहाँ रांची हो जाएगा। यहाँ पर आपका कलर फोटोग्राफ हो जाएगा रिसेंट। उसके बाद नाम, पिताजी का नाम हो गया या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देंगे। उसके बाद अगर आप किसी जॉब में थे, माने एक्सपीरियंस में कैंडिडेट है तो या अभी कर रहे कोई काम, तो यहाँ पर डिजिग्नेशन देना है, नेम एंड एड्रेस देना है, कहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके सीनियर का जो है यहाँ पर नाम हो सकता है, अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहे तो करेंगे। अगर आप कहे पहले अभी जॉब कर रहे हैं तो आप चूँकि उनसे एनओसी लेंगे, और अभी आपको क्या सैलरी मिल रही है ये लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखना है। उसके बाद मैरिड है या विडो है वो लिखना है।
आपके स्पाउस का जो है नेम और ऑक्यूपेशन लिखना है, कितने बच्चे हैं और जेंडर उसका लिखना है। उसके बाद आपका सारा क्वालिफिकेशन दे देना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, डिवीजन, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट टेकन, यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद यहाँ आपको बताना है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोरस्पॉन्डेंस माने कि ओपन से किए हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में किए हैं या रेगुलर से किए हैं। उसके बाद जो इनका एग्जाम होता है AWS के द्वारा, वो पास है कि नहीं वो बताना है, किस डेट को पास है, स्टेट या सीटेट का पास है वो बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि किस क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, कोई एनसीसी किए हो, स्काउट किए हैं, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक या कोई अदर एक्टिविटी का अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप वोन है तो बता सकते हैं। लैंग्वेज कौन कौन सा आप पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो बता सकते हैं। क्या कोई बुक या आर्टिकल लिखे हैं तो वो बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपका अगर ओल्ड एक्सपीरियंस है वो तो था, वो सारा चीज़ बता सकते हैं। ये पीजीटी के लिए हो गया, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए। उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना सबसे अधिक पसंद करते हैं, अगर कोई अदर एरिया में आपका कल्चरल एक्टिविटी तो वो कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर आउटडोर गेम जो है लड़का लड़की को साथ ले सकते हैं तो कौन सा ले सकते हैं। कौन सा मेजर गेम है जो आप प्ले करते हैं, खेलते हैं। हेल्थ के बारे में आप बताएंगे, को करिकुलम एक्टिविटी के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताएंगे, अदर एक्टिविटी के बारे में बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट और सिग्नेचर कर देंगे और आपका डीडी जो है वो इसके साथ लगा के आपका सारा जो है डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड का साथ लगा के इनके एड्रेस पर भेज देंगे और वो जो है इनके डेडलाइन के पहले पहुंच जाना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था कि आपको सैलरी के बारे में आइडिया दे देता हूं, क्योंकि कोई भी इंसान जो है जॉब करते हैं सैलरी के लिए, तो क्या सैलरी ये एड हॉक पीरियड में आपको दे पाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल, ये हम लोग जानेंगे। ये आप सामने में देख रहे हैं आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है AWS या APS जिसको आर्मी पब्लिक स्कूल बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसमें दिया जाता है। ये जो है वेरी करता है स्कूल बाय स्कूल, लेकिन ये है कि आसपास ही आपको सैलरी दी जाएगी, इससे अधिक भी हो सकता है। तो पीजीटी में आपको 35,200 रुपया मिलेगा। इन हैंड की बात कर रहा हूँ। टीजीटी में 34,100, पीआरटी में 33,000, कंप्यूटर टीचर में 33,000, फिजिकल एजुकेशन में 33,000। जो मुख्य पोस्ट था उसका मैंने सैलरी बता दिया। आपके लिए मैं बहुत मेहनत से इस तरह के वैकेंसी लेकर आता हूँ। बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, अलग अलग एडिशन का, तब जाके जो है हमें इन सभी छोटे बहाली के बारे में पता चलता है। तो आपसे बस यही उम्मीद रहती है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ जो है इसी तरह के वीडियो टीचिंग जॉब से रिलेटेड दिए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट या क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।